हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स जो कि हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं, ये हमारा एंगल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इससे एक एक करके प्रूफ करेंगे, इन एंगल्स को प्रूफ करेंगे कि इस एंगल्स का वैल्यू साइन कोस हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे इनका वैल्यू निकाला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री पहले हम लोग निकालेंगे, एक किस तरह से हम 45 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका B पार्ट हमारा 90 डिग्री है और एंगल A का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसी से एंगल A निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं एंगल A कैसे होता है। लेट एंगल A इज इक्वल टू हमारा 45 डिग्री है, यानी सबको हम लोग एंगल A और एंगल C दोनों सेम होना चाहिए। नहीं, एंगल A और एंगल C हमारा 45 डिग्री है, मान लेते हैं कि दोनों हमारा सेम पार्ट है, एंगल A और एंगल C। अब एंगल B जो हमारा है वो 90 डिग्री है, एंगल B को हम लोग 90 डिग्री लिख लेते हैं। तो इसी से हम लोग देखते हैं कि जो एक पार्ट होता है एंगल A पार्ट है वो एंगल C के बराबर है, एंगल A पार्ट जो है एंगल C के बराबर है, यहाँ वो लिख लेते हैं। एंगल A पार्ट है एंगल C बराबर है, ऐसे यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एंगल A और एंगल C क्या है, दोनों बराबर है और इसका जो साइड भी होगा वो भी बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं AB जो है AB सेम होगा, BC का सेम AB होगा और AB और BC को हम लोग सपोज A मान लेते हैं, AB को हम लोग A मान लेते हैं तो BC भी हमारा क्या हो जाएगा, A होगा, यानी कि AB और BC हमारा जो है सेम एंगल होगा, ताकि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में इसका वैल्यू AC का वैल्यू निकाल सके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलेगा। AC का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। AB पता है हमें, BC भी पता है, तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग आगे देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा AC का स्क्वायर निकालना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारा जो BC का स्क्वायर है ये AB का स्क्वायर ही लिखते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB हमारा बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस एक AB A स्क्वायर, BC भी हमारा A स्क्वायर है और दोनों को हम जोड़ देते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमारा 2A स्क्वायर हो जाता है। तो A स्क्वायर और A हमारा 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम जब AC स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है उसे हम लोग बराबर के बाहर ले जाते हैं तो हमारे पास रूट में आ जाता है, तो हम इसे रूट में लिख लेंगे। तो A स्क्वायर जो है ये रूट कैंसिल होकर केवल A बचेगा और A 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखें कि AC का वैल्यू हमारा निकल गया A√2। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल देंगे। इसी से हम लोग क्या करेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितना भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितना भी है हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सब मालूम है, H मालूम है, P मालूम है, B मालूम है, तो इसी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे निकालते हैं सबका सब बारीक से। तो चलिए हम लोग पहले साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री आप लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री होता है ओपोजिट साइड। ओपोजिट साइड हमारा A का जो ओपोजिट साइड है वो A है, A का ओपोजिट साइड हमारा A है। तो ओपोजिट साइड अपॉन हमारा हो जाता है हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। तो इसका हम देखते हैं ओपोजिट साइड जो है एंगल A का ओपोजिट साइड देखिए BC है, तो BC यानी A है, एंगल A का ओपोजिट साइड BC है तो A है और AC हमारा A√2 है, A से A हमारा कट गया और 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे कोस 45 डिग्री निकालेंगे। तो कोस 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं एडजेसेंट साइड, यानी हमारा जो AB एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है AB है, AB हमारा A दिया हुआ है, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड हमारा
ए बी है तो ए बी को हम लोग ए लिख लेते हैं अपन हाइपोटेनस जो है हमारा a√2 है, ए सी हमारा a√2 है तो 1/√2 cos 45 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू। tan 45 डिग्री इसी तरह से निकल जाएगा। तो tan 45 डिग्री हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड हमारा एंगल ए का वो जो अपोजिट साइड होगा वो ए है। एंगल ए का अपोजिट साइड जो है हमारा ए है। तो अपोजिट साइड अपॉन हमारा ये एडजासेंट साइड होगा। तो अपोजिट साइड हम और अपॉन एडजासेंट साइड हमारा होता है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख लेंगे ए अपॉन ए हम लोग लिख लेंगे। तो ए से ए कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा, यानी tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा। तो इसी तरह से हम आगे निकालेंगे आगे का जो फंक्शंस है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे का जो एंगल है कोसेक 45 डिग्री को देखते हैं। कोसेक 45 डिग्री मतलब होता है कोसेक 45 डिग्री जो हमारा होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड हम लोग बोलते हैं। यहाँ हम लोग अपोजिट साइड का यूज करेंगे। हाइपोटेनस हमारा अपॉन अपोजिट साइड हमारा BC है तो हम लोग अपोजिट साइड लिख लेंगे हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। तो AC अपॉन BC यानी कि हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। एंगल ए का जो अपोजिट साइड है ए है, a√2 हमारा हाइपोटेनस और एंगल ए का अपोजिट साइड ए है। तो हम हाइपोटेनस और अपोजिट साइड को दोनों ए काट देंगे और √2 हमारा बचेगा। तो कोसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो √2 होगा। इसी तरह से हम लोग सेक 45 डिग्री निकाल लेंगे। तो सेक 45 डिग्री का फॉर्मूला हमारा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है a√2, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट लिख लेते हैं, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड हम लोग लिख लेते हैं। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ a√2 है और हमारा जो एडजेसेंट साइड है वो सेम है। तो परपेंडिकुलर की तरह ए होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर हमारा √2 हो जाएगा। तो ये हमारा √2 बचेगा। इससे हम लोग लास्ट जो कोट 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री हमारा निकाल लेंगे। तो कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, यानी कि ये हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हमारा हो जाता है। तो हमारा इसी से हम लोग अब कोट 45 डिग्री निकालेंगे, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हम लोग लिखेंगे कोट 45 डिग्री का वैल्यू। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, यहाँ एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड दोनों सेम है, ए है तो हम इसे एडजेसेंट साइड AB को यानी कि हम लोग ए लिखेंगे और BC को भी हम लोग ए लिखेंगे, ए अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक जो हमारा एंगल A हो जाएगा, एक एंगल B हो जाएगा और एक एंगल C हो जाएगा। ये एंगल B हमारा जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल B हमारा जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम जो एंगल A को हम लोग मानेंगे 60 डिग्री और एंगल C को हम लोग मानेंगे 30 डिग्री। हम लोग एंगल A को 60 डिग्री और एंगल C को 30 डिग्री के बराबर रखते हैं और हमारा B 90 डिग्री है। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसी तरह से BC जो हमारा एंगल A का जो पार्ट है BC हमारा परपेंडिकुलर था, तो हम इसे आगे निकालेंगे। लेट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। हम मानते हैं एंगल A बराबर 60 डिग्री और एंगल C बराबर हम 30 डिग्री यहाँ माने। और एंगल जो B हमारा हो जाएगा, ये B हमारा 90 डिग्री का है, तो B हमारा 90 डिग्री का है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे देखते हैं कि इन ट्रायंगल में हमारा जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल है हम लोग लिख लेते हैं इसे, एक ट्रायंगल है। आगे देखते हैं एक ट्रायंगल है जो कि यहाँ पर इट कैन बी, यहाँ पर लिखते हैं इट कैन बी प्रूव्ड। अब आगे हम लोग देखते हैं AC का जो पार्ट है A और C जो है, A और C हमारा जो है डबल होता है, अपोजिट साइड का डबल है। यानी अपोजिट साइड हमारा कौन सा है, यानी 30 डिग्री का अपोजिट है AB का डबल है। तो इट कैन बी प्रूव्ड दैट द हाइपोटेनस इज डबल द ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यानी हाइपोटेनस जो है हमारा डबल हो जाएगा AB के डबल।
यानी 30 डिग्री के डबल हमारा हाइपोटेनस AC है। तो AC अपोजिट साइड टू 30 डिग्री हम इसे लिख लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ लिख सकते हैं, AC जो हमारा होगा, AC हमारा जो होगा टू AB के बराबर हो जाएगा। यानी AC को हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2AB, यानी AC इज इक्वल टू हम लोग 2AB लिख सकते हैं। और AC को 2AB लिख सकते हैं। तो AB को हम लोग A मान लेते हैं, मान लेते हैं कि AB हमारा क्या है, A है। तो लेट हम यहाँ पर जो AB है हमारा AC इज इक्वल टू 2A हम लोग लिख लेते हैं। AB जो हमारा है A मान लेते हैं, इसे AB को A मान लेते हैं। और AC इज इक्वल टू जो हमारा है यहाँ 2A है, तो इसे हम लोग 2A के बराबर AC लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2A। अब हमारा BC पार्ट निकालना है। इसी तरीक़ा से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग BC पार्ट को निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि BC का स्क्वायर जो हमारा होता है, यानी BC का स्क्वायर हमारा जो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर होगा, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, यानी 2A स्क्वायर हाइपोटेनस है और माइनस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमारा AB का स्क्वायर है, अपोजिट साइड AB है। तो AB को माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं। तब आगे हम लोग देखने पर क्या होता है कि 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर आ जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A रूट से हमारा केवल A हो जाएगा। A स्क्वायर जो हमारा रूट है वहाँ आ जाएगा तो A हो जाएगा। तो हम BC इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं A√3। अब इसी प्रकार से हम आगे इसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A√3, यानी कि हमारा जो BC पार्ट निकल गया A√3। अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालेंगे। यानी साइन 30 डिग्री का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री हमारा हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हमारा देख लेते हैं, यानी साइन 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री, यानी हमारा हाइपोटेनस हमारा 2A AC हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा। यानी हम अपोजिट साइड को A लिख लेते हैं और हाइपोटेनस हमारा 2 है। तो A/2A हमारा कट गया और फिर 1/2 बचेगा। इसी तरह से आगे हम लोग साइन 60 डिग्री भी साथ साथ हम लोग लिख लेंगे। साइन 60 डिग्री एंगल को हम लोग लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री एंगल A, यानी कि एंगल A का जो अपोजिट साइड है A√3 है, तो हम इसे A√3 लिख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का अपोजिट साइड A√3 और अपॉन हाइपोटेनस तो 2A है, तो ऐसे कैंसिल आउट इज इक्वल टू हमारा बचेगा 3√3/2। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। और कोस 30 डिग्री अब हम लोग आगे देखते हैं। तो कोस 30 डिग्री हमारा जो निकलेगा तो वो हो जाता है हमारा, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा इसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो A√3 हमारा एडजेसेंट साइड यानी BC हो जाएगा। इसका जो एंगल C का जो एडजेसेंट साइड है वो BC हो जाएगा। तो A√3 अपॉन हाइपोटेनस 2A लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारा √3/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कोस 60 डिग्री भी निकाल लेते हैं। कोस 60 डिग्री वही पार्ट एडजेसेंट साइड, यानी 60 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड AB है, तो इस AB हमारा एडजेसेंट साइड 60 डिग्री का है, तो A हमारा 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड है और हमारा जो हाइपोटेनस है 2 है। तो A से कैंसिल आउट 1/2 हमारा हो जाएगा कोस 60 डिग्री का वैल्यू। आगे हम लोग फिर से इसी तरह से tan 30 और tan 60 को निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड हमारा 30 डिग्री का अपोजिट साइड AB है। तो AB हमारा 30 डिग्री का अपोजिट साइड है, तो इसे हम लोग AB को A मान लेते हैं और हमारा जो BC पार्ट है इसे A√3 मान लेते हैं, यानी A से कैंसिल आउट करते हैं 1/√3, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग साथ में tan 60 डिग्री भी निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री 60 का जो हमारा अपोजिट पार्ट है BC है, यानी A√3 हम लोग लिख लेते हैं और हमारा जो एडजेसेंट पार्ट है 60 का AB है, यानी A लिख लेते हैं। ऐसे कैंसिल आउट होगा, केवल सिर्फ √3 बचेगा, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बचेगा। इसके आगे हम लोग और जो बचा हुआ रिमेनिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसे हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कोसेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री साथ में इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। यानी कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, यानी एंगल C का जो अपोजिट साइड है AB है, यानी AC हमारा 2A है और AB हमारा A है। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा 2 बचेगा। कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 बचेगा। इसी प्रकार से कोसेक 60 डिग्री हम निकालेंगे। कोसेक 60 डिग्री हमारा जो वैल्यू होता है 2A है और यहाँ पर हमारा जो BC पार्ट है A√3 है, तो इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 2/√3 जो कि हमारा कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। अब हम सेक 30 डिग्री निकाल लेंगे।
सेक 30 डिग्री हम निकालेंगे। सेक 30 डिग्री बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी हमारा हाइपोटेनस कौन सा है, तो AC हमारा हाइपोटेनस है, और एडजेसेंट साइड जो हमारा 30 डिग्री का है वो BC है, यानी A√3 2A अपॉन A√3 होगा, यानी 2/√3 हमारा सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग सेक 60 डिग्री निकालते हैं। तो सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन यहाँ एडजेसेंट पार्ट। तो 60 डिग्री का जो एडजेसेंट पार्ट होता है AB होगा, यानी कि 2A AC अपॉन AB, यानी कि 2A अपॉन A, तो A से कैंसिल आउट इज इक्वल टू हमारा 2 बचेगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू हमारा 2 बच जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग लिखेंगे कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री हम का बराबर हमारा जो वैल्यू आता है, यानी हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड, यानी इसका जो एडजेसेंट साइड 30 डिग्री का है वो BC है, A√3 हम लोग लिख लेते हैं, और AB हमारा अपोजिट साइड है, तो सिर्फ A लिख लेते हैं। A√3 अपन A करेंगे तो A कैंसिल आउट, तो √3 हमारा सिर्फ बचेगा। इस तरह से हम लोग कोट 60 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। कोट 60 डिग्री का वैल्यू एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड होता है, यानी एडजेसेंट साइड हमारा 60 का A होगा, और अपोजिट साइड A√3 होता है, यानी A अपॉन A√3। तो हम कोट 60 डिग्री का जो वैल्यू हम लिखेंगे, A से कैंसिल आउट होगा, तो 1/√3 हमारा कोट 60 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालते हैं। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें सिचुएशंस क्या क्या सिचुएशंस होता है 0 डिग्री निकालने के लिए, और ये कैसे हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल हम बना लेते हैं हम लोग। इसमें ABC हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ABC, जो कि B हमारा 90 डिग्री है, और AC एक एंगल है। तो हम देखते हैं कि AC जो पार्ट है, C धीरे धीरे क्या होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाता है, यानी B की तरफ स्मॉलर 0 डिग्री होने जाता है। C जो है 0 की ओर खिसकते जाता है, यानी जो है B पार्ट है, B पार्ट की ओर C धीरे 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 कम होते जाता है, लेस होते जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, हम लोग जो C पार्ट है और छोटा होते जाता है धीरे 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 धीरे। 5 कंडीशंस हमारा होता है, 5 एंगल्स, पाँचों एंगल्स में हमारा क्या होता है कि धीरे 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 छोटे होते जाते हैं। यहाँ पर 0 हम लोग मानते हैं एक, और यहाँ 0 के पास चला जाता है। जो C पार्ट जो है धीरे धीरे यहाँ देखिए और 0 की तरह होते जाता है C। इस प्रकार हम लोग इस और छोटा हम लोग यहाँ बना लेते हैं, यानी कि C पार्ट है और छोटा होते जाता है धीरे धीरे। क्या होता है कि A B की ओर सटा जाता है, यानी B से कोइंसाइड करना चाहता है। हमेशा जो भी C पार्ट है वो B के साथ कोइंसाइड करना चाहता है। तो यहाँ हम लोग C लिखेंगे, C और भी छोटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है, और भी छोटा धीरे धीरे एकदम लेस होते जाता है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे लेस होते जाता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाता है। B की ओर कोइंसाइड होना चाहता है, यानी C। इसी प्रकार और छोटा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और छोटा हो जाता है, जो C पार्ट है और छोटा हो जाता है। C धीरे धीरे लेस होकर 0 होना चाहता है। तो जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 0 डिग्री हम लोग निकालते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बनाते हैं। तो C हमारा जो है धीरे 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 B की ओर खिसकते जाता है, ताकि कोइंसाइड हो जाए और वो 0 डिग्री वैल्यू दे। और इसी बीच क्या होता है कि लास्ट टर्म जो हमारा होता है, लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है जो कि C जो है, C B के साथ एकदम पास आ जाता है, B के करीब आता है, B से कोइंसाइड कर लेता है। अब B से कोइंसाइड कर लेता है, और हमारा जो BC का जो वैल्यू है वो 0 बना देता है। हमारा जो BC का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री बना देता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, जो BC का जो वैल्यू है वो 0 बन जाता है। तो ये हमारा जो A है एक एक्यूट एंगल है, तो हम लिख लेते हैं ABC इज ए राइट एंगल। इसमें हम ABC जो है हम राइट एंगल लिख लेते हैं। ABC राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें एक और कंडीशन होता है, इसमें जो एंगल A है, ध्यान से देखिए, एंगल A है एक्यूट एंगल है, और एंगल B हमारा जो है एंगल B 90 डिग्री लिख लेते हैं हम लोग पहले। और हमारा जो A एंगल है, A एंगल जो है इधर हमेशा जाएगा, तो A एक एक्यूट एंगल होता है। एंगल A इज एन एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से लेस है, इसलिए एक्यूट एंगल होगा। एंगल A एक एक्यूट एंगल होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है जो कि हमारा एंगल C होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता है, यानी इट मतलब एंगल C जो हमारा है इट इज़ स्मॉलर एंड स्मॉलर साइड बनते जाता है। जो हमारा इट इज़ मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट इज़ मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब टिल
बिकम्स जीरो। हम लोग इसके लिख लेते हैं इट इज़ मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल बिकम्स जीरो। जो सी हमारा है वो जीरो बनना चाहता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होने लगता है। जो सी हमारा है धीरे 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 छोटा होते जाता है और जीरो की तरफ बढ़ते जाता है और जीरो बनना चाहता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तब हम लोग कहते हैं द लेंथ ऑफ साइड बी सी, जो हमारा बी सी का साइड होता है वो डिक्रीज होने लगता है। बी सी कीप्स डिक्रीजिंग, बी सी कीप्स डिक्रीजिंग हमारा हो जाता है। और जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी धीरे 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 क्या हो जाता है, बी के साथ आ जाता है, बी के साथ खसक जाता है और जीरो पास पहुंच जाता है। तो एक क्वांसाइड कर जाता है, यानी सी को हम लोग क्वांसाइड कर हो जाता है। तो हम लोग आगे लिखेंगे कि द पॉइंट सी, जो हमारा सी पॉइंट सी होता है, ये धीरे धीरे नीचे खिसका जाता है बी की तरफ। तो हम लोग पॉइंट सी क्वांसाइड्स विथ बी, जो हमारा सी है, एंगल सी है, जो क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा क्वांसाइड्स, सो दैट एंगल ए बिकम्स जीरो। तो हम लोग लिखेंगे सो दैट एंगल ए बिकम्स जीरो। तो एंगल ए का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा जीरो। तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए बिकम्स जीरो, यानी एंगल यानी कि सी हमारा जीरो की तरफ जा रहा है, तब हमारा ए एंगल्स जीरो बन जाएगा और बी सी भी हमारा जीरो बन जाएगा। तो हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा बी सी भी क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जब एंगल ए जीरो है तो बी सी हमारा कौन साइड हो जाएगा और बी सी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो हम इसी तरह से इसका जो रेशियोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इसे निकाल लेंगे। इस फिगर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो पहले हम लोग लिखते हैं साइन जीरो डिग्री। साइन जीरो डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन जीरो डिग्री हमारा होता है बी सी अपॉन ए सी, यानी एंगल ए से हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा बी सी है, तो बी सी तो हमारा जीरो डिग्री था, तो बी सी अपॉन ए सी हम लोग निकाल लेते हैं। ए सी हम लोग सीधा, ए सी देखिए, ए सी जो है, ए हम पार्ट हमारा है, ये धीरे 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 ए पार्ट देखिए, ए सी वन की ओर बढ़ रहा है, जीरो से वन की ओर बढ़ रहा है ए सी। तो हम लोग जीरो लिखते हैं, बी सी को हम लोग जीरो और ए सी को हम लोग वन की ओर बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग वन लिख लेते हैं। जैसे सी हमारा जीरो की ओर बढ़ा और जीरो हो गया, उसी तरह से ए हमारा जो है वन की ओर बढ़ा और वन हो गया। तो ए जीरो अपन वन हमारा बी सी अपन ए सी लिख लेते हैं। इसका वन जीरो अपन वन इज इक्वल टू जीरो रहता है। इसी तरह से साइन जीरो डिग्री हम बराबर हम लिख लेते हैं जीरो। अब इसी प्रकार से हम लोग कोस जीरो डिग्री निकालेंगे। कोस ए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। कोस ए इज इक्वल टू हम लिख लेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा एडजेसेंट साइड जो है, ध्यान से देखने पर ए बी हमारा एडजेसेंट साइड है। ए हमारा हमेशा वन की ओर बढ़ रहा है, ए बी हमारा एडजेसेंट साइड है और ए सी हमारा एडजेसेंट हाइपोटेनस है। ए सी हमारा हाइपोटेनस है, ए बी हमारा एडजेसेंट साइड है। तो ए बी जो है वन की ओर बढ़ रहा है, तो इसे वन हम लोग लिख लेते हैं और ए सी हमारा भी वन की ओर बढ़ रहा है, तो वन अपॉन वन लिख लेते हैं, यानी वन अपॉन वन वन। तो इज इक्वल टू हम अब कोस जीरो डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं वन। अब आगे हम लोग इसी तरह से टेन जीरो डिग्री आसानी तरह से निकाल लेते हैं। तो टेन जीरो डिग्री का जो वैल्यू होता है जी होता है, यानी साइन जीरो डिग्री अपॉन कोस जीरो डिग्री। तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालें, ऊपर में जीरो आया, ऊपर में साइन जीरो डिग्री जीरो और कोस जीरो डिग्री बराबर वन आया। तो वो जीरो अपॉन वन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी तरह से आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। कोट जीरो डिग्री बराबर हम लोग लेते हैं, यानी टेन का जस्ट अपोजिट, यानी कोस जीरो डिग्री अपॉन साइन जीरो डिग्री। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। कोस जीरो डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, वन आया था। कितना आया था, वन, यानी ए हमारा बी की ओर बढ़ रहा था तो वन बना था। तो कोस जीरो डिग्री वन अपॉन साइन जीरो डिग्री हमारा जीरो लिख लेते हैं, यानी वन अपॉन जीरो तो जानते हैं वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर यानी अनंत काल तक चला जाता है जीरो। तो वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं और कोसेक जीरो डिग्री निकाल लेते हैं। तो कोसेक जीरो डिग्री का वैल्यू हमारा जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, यानी वन अपॉन साइन जीरो डिग्री होता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन साइन जीरो डिग्री इसमें। तो वन अपॉन साइन जीरो डिग्री यानी जीरो, साइन जीरो का वैल्यू हो जाएगा जीरो, वन अपॉन जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड। कोसेक जीरो डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। इस तरह से आगे हम लोग जो सेक जीरो डिग्री निकाल लेंगे। तो सेक जीरो डिग्री आइए हम लोग निकालते हैं। तो सेक जीरो डिग्री इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं वन अपॉन कोस जीरो डिग्री, वन अपॉन कोस जीरो डिग्री। तो वन अपॉन कोस जीरो डिग्री का मान हमारा क्या हो जाता है, वन, यानी वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। सेक जीरो डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, वन।
तो हम इसे 1 लिख लेते हैं। अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री कैसे होगा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के से पहले एक और कंडीशन होता है। जैसे हम लोग पिछला बार 0 डिग्री निकाले थे, वो 0 की ओर ले गए थे, इसे हम लोग 90 की ओर ले जाना है। अब इसमें एंगल ABC होता है, एंगल B 90 डिग्री। अब क्या होता है कि एंगल A जो है हमारा पार्ट है, A छोटा होते जाता है। एंगल A क्या होता है 90 डिग्री की ओर बढ़ते जाता है। C हमारा छोटा 0 डिग्री की ओर बढ़ रहा था, उसी एंगल A हमारा क्या है धीरे 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 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा, यानी C की ओर, B और C की ओर बढ़ेगा। और A हमेशा कोइंसाइड होना चाहेगा B से, तो ABC हम लोग लिख लेते हैं। और B हमारा 90 डिग्री है। धीरे धीरे ये छोटा और हुआ, जैसे कि A हमारा है और छोटा हुआ, यहाँ A' लिख लेते हैं AB। तो छोटा हुआ A हमारा एक क्या है 0 डिग्री, यानी कि A धीरे धीरे 0 बन जाएगा A, और A जो है धीरे 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 B की ओर 90 डिग्री होने जाएगा। तो अब क्या होगा कि A का कंडीशन और धीरे धीरे लेस होते जाएगा। ये हमारा A' होगा, ABC ऐसे लिख लेंगे। A और छोटा धीरे 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 ये छोटा होते गया, और पांचवा कंडीशन में और छोटा हो जाएगा। चौथा कंडीशन है और इसमें छोटा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये पार्ट है हमेशा चाह रहा है कोइंसाइड करने के लिए, B के साथ कोइंसाइड करने के लिए। जैसे C पिछला बार में B के साथ कोइंसाइड करना चाहता था 0 डिग्री में, इसी बार 90 डिग्री में क्या होगा कि ये कोइंसाइड हमेशा B के साथ करना सोचेगा। तो हम लास्ट में क्या होता है, लास्ट कंडीशन में हमारा देखते हैं कि A और B दोनों क्या हो गया कोइंसाइड हो गया। A और B हमारा दोनों हो गया कोइंसाइड, धीरे धीरे कोइंसाइड हो गया। यानी पहले A यहाँ था, A' के पास पहले A था, अब क्या हो गया कि A AB के साथ कोइंसाइड हो गया। तो इसी से हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग प्रूफ करते हैं कि एक हमारा ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ABC हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है। तो एंगल A जो है लार्जर एंड लार्जर, पहले तो 0 डिग्री था, अब तो एंगल A लार्जर होना चाहेगा। तो धीरे 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 क्या होगा कि एंगल A जो है लार्जर एंड लार्जर होना चाहेगा। तो इसे हम लोग चलिए लिख लेते हैं। एंगल A इज मेड लार्जर एंड लार्जर टिल बिकम्स 0 डिग्री, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये लार्जर एंड लार्जर होने जाएगा, और धीरे धीरे ये 0 डिग्री की ओर 0 डिग्री से प्रस्थान करते जाएगा और 0 डिग्री बन जाएगा यहाँ लास्ट में जाकर। तो टिल बिकम 0 डिग्री एंगल A बनना चाहेगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा AB पार्ट होगा, A और B पार्ट होगा, A कीप्स डिक्रीजिंग होगा, यानी AB पार्ट जो है डिक्रीजिंग होते रहेगा। और द लेंथ ऑफ एंगल C होगा, एंगल C का जो लेंथ होगा इसमें भी स्मॉलर होगा, यानी कि इसमें स्मॉलर होगा तभी ये 0 डिग्री बन जाएगा। द लेंथ ऑफ एंगल C गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। हम इसमें जो एंगल C का जो लेंथ देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाता है, लेंथ A। तो हम इसे लिखते हैं लेंथ स्मॉलर एंड स्मॉलर किसके बराबर, यानी लेंथ ऑफ साइड AB के बराबर हमारा स्मॉलर होते जाता है। तो AB हमारा स्मॉलर होते जाता है। तो इसमें भी हम C का वो देखते हैं। तो AB हमारा जो होगा AB कीप्स डिक्रीजिंग हम कहेंगे। AB जो है हमारा क्या है डिक्रीज हो जाएगा, यानी AB कीप्स डिक्रीजिंग, कोइंसाइड दोनों हो जाएगा जब, फिर इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। कोइंसाइड जब होता है तो डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो AB का जो पार्ट है वो कीप्स डिक्रीजिंग होते जाएगा। ये पॉइंट कोइंसाइड होगा, जो ये पॉइंट A है वो कोइंसाइड्स होगा किसके बराबर, तो B के बराबर कोइंसाइड होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं A पॉइंट कोइंसाइड्स विथ B। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे सो एंगल C बिकम्स 0। तो हमारा जो C है फिर इसमें भी 0 बन जाएगा, एंगल C इसमें 0 बन जाएगा। तो हम देखते हैं एक कंडीशन देखते हैं कि हमारा जो BC पार्ट है, ये BC पार्ट है, BC हमारा AC के बराबर हो जाएगा। जो BC है वो AC के बराबर हो जाएगा। BC हमारा था वो अब AC के बराबर हो गया है। BC इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं AC, BC इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं AC, दोनों सेम टू सेम है और 0 डिग्री हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। इसी से अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 90 डिग्री का। तो पहले हम लोग इसी तरह से जैसे हम लोग पांचवा कंडीशन बनाते हैं,
पांचवा कंडीशन में क्या हुआ था कि ए हमारा कोइंसाइड हो गया था बी के साथ, तो हम लोग इसी तरह से ए को ए यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर ए डैश से ए जा रहा था और बी के पास क्या होगा कोइंसाइड हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बी सी पार्ट हमारा था वो ए सी पार्ट का बराबर था, बी सी पार्ट हमारा ए सी पार्ट के बराबर था। अब हम इसी तरह से साइन 90 डिग्री निकाल देंगे। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो हम लोग लिख लेंगे इसे बी सी अपॉन ए सी। तो हम देखते हैं कि बी सी हमारा 0 से 1 की ओर जा रहा है, यानी कि इसमें भी कंडीशन 0 से 1 की ओर धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि हम इसे लिखते हैं 1 अपॉन ए सी, यानी कि बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी बी सी और ए सी जो हमारा हो जाएगा सेम है, तो इसलिए हम लोग ए सी अपॉन ए सी लिख लेते हैं। तो ए सी अपॉन ए सी का वैल्यू जो है 1 है, यानी कि 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। इसी तरह से कोस 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाता है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का जो हमारा वैल्यू है, ए बी हम देखते हैं, तो ए बी हमारा कितना है, तो ए बी हमारा 0 है। ए बी तो हमारा कॉन्साइड होकर क्या बन गया था, 0 बन गया था। तो ए बी को हम लोग लिखते थे 0 और ए सी तो हमारा 1 था, यानी ए सी को हम लोग लिखते हैं 1। यानी चलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं कि हमारा जो बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ वो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 0। तो फिर अब इसी तरह से आसानी तरह से हम लोग 10 90 डिग्री निकाल लेते हैं। तो 10 90 डिग्री हम लोग निकालेंगे। 10 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हम निकाले थे 1 हुआ था, और कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 हुआ था, यानी 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 10 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कोट 90 डिग्री निकाल लेंगे। कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। तो अब आसानी तरह से निकल जाएगा कोसेक 90 डिग्री भी। कोसेक 90 डिग्री यानी हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी 1 अपॉन साइन 90 डिग्री इसे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर हमारा 1 था, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग सेक 90 डिग्री देख लेते हैं। तो सेक 90 डिग्री हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस 90 डिग्री, यानी कि सेक 90 डिग्री हमारा कोस 90 डिग्री का ऑपोजिट पार्ट होता है। तो 1 अपॉन कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 0 लिखे थे, यानी कि 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आसानी तरह से नोट डिफाइंड लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हम एंगल्स को वेरीफाई कर दिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम टेबल में सजाते हैं। देखिए ये टेबल है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से हम लोग 360 डिग्री का वैल्यू कर